माननीय मुख्यमंत्री धाम पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन है कि उस वीडियो को संज्ञान में लें और उनको न्याय दिलाएं, ताकि किसी का भी प्रत्येक पीड़ित का न्यायालय से या पुलिस से या वकीलों से विश्वास ना उठे। क्योंकि देखिए न्याय के लिए देखिए एक प्रक्रिया होती है, देखिए उसमें जुडिशरी बनी हुई है, उसमें वकील बने हुए, उसमें पुलिस बनी हुई है। तो देखिए हम सबको मिलकर के सही का साथ देना है, सत्य का साथ देना है, और जो इस टाइप के दोषी लोग होते हैं उन्हें उनके खिलाफ हमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। तो जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं आप सभी को अपने बार एसोसिएशन देहरादून के सभी अधिवक्ताओं को, मेरे सम्मानित अधिवक्ता, मेरे साथी अधिवक्ता, मेरे बड़े बुजुर्ग सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और जैसा कि आप लोग आजकल देख रहे हैं कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी ये वीडियो आप देखिए, जिन तक ये वो वीडियो नहीं पहुँची है तो आप इसको पहले आप देखिए, फिर उसके बाद मैं आपको आगे का सारा जो डिटेल से पूरा विस्तार से मैं आपको बताती हूँ। रानी सेठ, वाइफ ऑफ चरणदास सेठ, कनाडा में रहती हूँ। हमारी 69 में मैंने चंद्रबानी देहरादून में ये ज़मीन खरीदी थी अपनी नंद के साथ। उसका नाम कमलेश दुर्गा है। मेरा प्लॉट नंबर 13 और उनका प्लॉट नंबर 50 है, क्लास ए और ब्लॉक बी। निर्मल सहगल से 69 में खरीदी थी। 2011 में मैं जब इंडिया आई तो हमारे प्लॉट पर सुमीत नंदा, गौरव पवार, राजा जेठी, संतोष गुप्ता, परवीन छेत्री, इन लोगों ने मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया था। मैं इसकी FIR पटेल नगर थाना पुलिस में भी करवा चुकी हूँ। किसी ने कुछ नहीं किया। किसी ने फर्जी लेडी बन के, प्रभा रानी बनकर मेरी ज़मीन बेच दी थी। 2011 में अनिल शर्मा चीनी, जो इस वक्त वकील था, वो बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी है, उसने फर्जी तारीख से हमारी मोटेशन कैंसिल करवा दी और मुझे धमकियां भी दी कि देहरादून से चले जाने के लिए कहा। मेरी PM CM एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस से रिक्वेस्ट है कि इस पर कार्रवाई की जाए और हमारी लैंड हमें दिलवाई जाए। मैं कनाडा में रहती हूँ और मैंने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी परवीन दुर्गा को दी है। हम्बल रिक्वेस्ट है टू सॉल्व दिस केस एंड पनिश द फ्रॉड्स एंड लैंड माफिया। थैंक यू। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी अगर मेरे से नहीं हुआ तो ये मेरे बच्चों को और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को इसका फ़ायदा होना चाहिए। थैंक यू। जैसा अभी आपने वीडियो को देखा है, तो इसका पूरा डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक महिला आई थी जिनका नाम था ज्योति दुर्गा, जो देहरादून की ही रहने वाली हैं, और उनके द्वारा मुझे एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया जाता है इसी वीडियो से जो रिलेटेड है। तो ये शिकायती पत्र मैं आपको दिखा रही हूँ, उसको थोड़ा जूम करके दिखाइएगा। और ये जो है ये ज्योति दुर्गा ने दिया है। आप देखेंगे कि इस पर ज्योति दुर्गा के सिग्नेचर और जो है पूरा आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं ग्रुप पे जब भी वीडियो डालती हूँ तो काफ़ी अधिवक्ताओं की शिकायत होती है कि इसमें सिग्नेचर साइन नहीं है ये एप्लीकेशन। तो ये देखिए इसमें सिग्नेचर भी हैं। और एक वीडियो जो प्रभा रानी सेठ की इसी से कनेक्टेड जो है वायरल हो रही है, तो इसका जो पूरा डिटेल्स तो बहुत लंबा, ये 3-4 पेज का एप्लीकेशन है, बट मैं आपको शॉर्ट में इसके बारे में बताती हूँ। मेरे पास ज्योति दुर्गा और प्रवीण दुर्गा दोनों जो हस्बैंड वाइफ है वो आते हैं मुझे, जिसमें वो उनका कहना है कि उन्होंने 1969 में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। ये प्रॉपर्टी इन्होंने ली थी चंद्रबनी में। तो इन्होंने नरेंद्र नाथ सहगल से ये प्रॉपर्टी परचेज़ की थी, जिसका क्या बोलते हैं उसको, जिसका दाखिला खारिज भी हमारा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है तहसील देहरादून में हो गया था। 11 साल इनका म्यूटेशन रहा। उसके बाद क्या बोलते हैं एक अधिवक्ता जो हमारे बार एसोसिएशन के अधिवक्ता हैं और पदाधिकारी भी हैं, वो वीडियो आपने देखा, उसमें उनका नाम भी खोल दिया गया है। तो उनके द्वारा उनका दाखिल खारिज को फर्जी व कूट रचना करते हुए शासन प्रशासन गुमराह करते हुए तहसीलदार को या जो भी उस टाइम पे जो अधिकारी थे उनको गुमराह करके उनका म्यूटेशन को खारिज करा दिया गया और उनकी प्रॉपर्टी को खोट-बूट कर दिया गया।
उसी में जो प्रभा रानी सेठ है, जिनकी कनाडा से वीडियो वायरल हुई है, प्रभा रानी सेठ है, इनका ये कहना है कि वो कनाडा में रहती हैं। उसका कारण भी वो अधिवक्ता ही हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें जान से मारने की धमकी और इंडिया से भाग जाने की धमकी थी, जिसकी वजह से उन्होंने बोला हम आपके बच्चों को ये सब करा देंगे। तो भयभीत होकर यहाँ से अब कनाडा शिफ्ट हो चुकी है। तो उनका ये कहना है कि ये जो अधिवक्ता है, इनके गुर्गों ने कुछ एक फर्जी महिला प्रभा रानी सेठ बना करके प्रभा रानी सेठ की बहुमूल्य संपत्ति को खुट-बुट कर दिया और फर्जी प्रभा रानी के माध्यम उनकी प्रॉपर्टी को बेच दिया गया है और वो प्रॉपर्टी आगे आगे बिक चुकी है। जब इन्होंने खतौनी अपना तहसील से निकाली तो इनको पता चला कि हमारा तो जो प्रॉपर्टी है वो सेल हो चुकी है और किसी ने फर्जी प्रभा रानी मेरी जगह किसी और को बना करके हमारी प्रॉपर्टी को बेच दिया। फिर इन्होंने कंप्लेन वगैरह भी की है, तो अभी तहसील में कोर्ट केस चल रहा है। तो देखिए मेन मुद्दा तो ये है, इनका ये कहना है कि जो जिनका इन्होंने नाम लिया है, जो बार एसोसिएशन देहरादून के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अनिल कुमार शर्मा चीनी कुकरेती, और इनकी जो धर्मपत्नी है जानकी शर्मा, जो अधिवक्ता है बार एसोसिएशन में भी, इन दोनों ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर के इनकी बहुमूल्य प्रॉपर्टी खुर्द-बुर्द किया है और फर्जी तरीके से उसका बैनामा किया है। उसके बाद इन्होंने क्या करा कि इनका कहना ये है कि हमारा जो दाखिल खारिज है वो तहसीलदार ने, जो वर्तमान में जो अधिकारी थे, उन्होंने इस जो आप इनका ऑर्डर देखेंगे, वो मैंने ऑर्डर देखा है, उसमें ये लिखा है कि एक ही नंबर पर 2 पत्रावलियाँ दर्ज हो गई थी, तो इस वजह से इनका म्यूटेशन खारिज कर दिया गया है। तो देखिए, अगर हम जब प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसका एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम में म्यूटेशन होगा। तो जब हम म्यूटेशन के अप्लाई करते हैं तो उसमें उनका एक रजिस्टर होता है, उसमें मिसलबंद बोलते हैं उसको, उसमें हम अप्लाई करते हैं। तो जैसे मैंने आज अपना म्यूटेशन अप्लाई किया तो उसमें एक नंबर डल जाता है, तो ऐसे नंबर उसमें डलते रहते हैं। तो अपनी उस नंबर से हम लोग अपना म्यूटेशन फाइल को सर्च करते हैं। तो देखिए, ये जो प्रवीण दुर्गा और का जो कहना है कि इनको कोई सुनवाई इनके नहीं हो रही थी, उसके बाद म्यूटेशन खारिज हुआ। तो देखिए, मैं तो यहाँ पर ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर एक ही नंबर पर 2 पत्रावली दर्ज हो गई तो म्यूटेशन तो कभी खारिज नहीं होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी बिल्कुल जेन्युइन थी, कोई फ्रॉड नहीं था उसमें जब उन्होंने परचेज़ की थी। तो अगर वो ऑर्डर हुआ है तो वो बहुत ही गलत है, चैलेंजेबल ऑर्डर है। वो ऑर्डर को इन्होंने चैलेंज भी किया है, लेकिन आज तक इनका कहना है कि क्या बोलते हैं उसको, कोई अभी इनको संतोषजनक कोई मतलब कहीं से भी कोई होप अभी नज़र नहीं आ रहा है। इनका ये भी कहना है कि जो भी अधिवक्ता हमारे केस में आते हैं उसमें अनिल शर्मा चीनी कुकरेती का बहुत ज़्यादा प्रभाव में होते हैं, तो वो कहते हैं हम तो इनके खिलाफ केस नहीं लड़ सकते क्योंकि ये बहुत ही प्रभावशाली हैं और हम मतलब कोई भी उनके अगेंस्ट केस लड़ने के लिए नहीं आता है। इसी क्रम में उनका ये भी कहना है कि अनिल शर्मा चीनी ने पटेल नगर थाना में इनके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज कराया हुआ है और इनको धमकी देता रहता है कि मैं ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। तो देखिए, अभी तो मैं फाइल अभी मैंने जो इनका प्रार्थना पत्र इसको अच्छे से मैंने रीड कर लिया है, कनेक्टेड एविडेंस भी मैंने देखी है। तो वहाँ पर जो है अनिल शर्मा जो कुकरेती चीनी है और जानकी शर्मा का बिल्कुल डायरेक्ट रोल है, जिसका पूरा साक्ष्य पत्रावली पे भी उपलब्ध है। और मेरे पास भी जो इन्होंने मुझे रिकॉर्ड दिया है, जैसे आप खतौनी देखेंगे और भी रिकॉर्ड देखेंगे, तैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड देखेंगे, तो वो सब क्या बोलते हैं उसमें बिल्कुल ऐसा बिल्कुल साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि इन लोगों ने कुछ ना कुछ तो झोलबाजी है। मैटर जो है, जो अभी वर्तमान में फर्जी रजिस्ट्री का जो फर्जी रजिस्ट्री चल रही है, जो रजिस्ट्री का फर्जीवाड़ा चल रहा है, उससे ये कनेक्टेड है। तो मेरा सभी सम्मानित अधिवक्ताओं से यही अनुरोध है कि देखिए, हम लोग अधिवक्ता हैं, हम यहाँ पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए बैठे हुए हैं। हमारा ये अधिकार नहीं है कि हम उसको गुमराह करें या उसको मिसगाइड करें। तो मेरा सभी से हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि ये जो प्रभा रानी सेठ है, जो कनाडा से अभी जो पीड़ित हैं वहाँ से अपना न्याय की गुहार लगा रही हैं, हमारे सीएम महोदय से, हमारे डीजीपी महोदय से, तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से, हमारे जो वर्तमान में डीजीपी महोदय हैं, तो आप इसमें संज्ञान लें और दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करें, जिसमें मैंने भी अपना वकालतनामा इसमें लगा दिया है और मैं भी अब पूरा फाइल का जो अपने पार्ट पे उसका इन्वेस्टिगेशन जो भी मुझे वो उसको देखूंगी। और अगर मुझे लगता है कि अनिल शर्मा चीनी कुकरेती और जानकी शर्मा दोषी हैं, तो मैं प्रवीण ज्योति दुर्गा को पूरा सपोर्ट करूंगी। जो भी मुझसे हेल्प होगी मैं उनको न्याय दिलाने में उनके साथ हूँ।
तो जो मेरा यही कहना है कि हमारा जो पेशा है, हमारा जो वकालत का जो हमारा कार्य है वो पीड़ितों के लिए है। हमें अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, तो हमें पीड़ितों को मदद करनी चाहिए। तो देखिए जो भी अभी आप देखिए वो वीडियो अभी ऐसे चल रहा है, उसमें वो जो प्रभा रानी है न्याय की गुहार कर रही हैं। मैं ज्योति दुर्गा को ये पूर्ण आश्वासन दिलाती हूँ कि मैं बिल्कुल ईमानदारी से उनको मदद करूँगी और जो भी चीज़ें होंगी उनके फेवर में मैं अपने उससे जो भी उनको मदद होगी पूर्ण सही मदद करूँगी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।